हर हर महादेव एवरीवन। तो क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं उतरी थी। उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए एक महान राजा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन जब गंगा अपने प्रचंड वेग से पृथ्वी पर उतरने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा छिपी है, जिसकी शुरुआत होती है राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों से। प्राचीन समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक पराक्रमी, धर्मप्रिय और यशस्वी राजा थे। अपने राज्य की समृद्धि और धर्म के स्थापना के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ घूमता वहाँ के राजा या तो राजा सगर के अधीनता स्वीकार करते या फिर युद्ध करते। लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर का यश और प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने छल से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया तो तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने का आदेश दिया। यहीं से इस अद्भुत कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़े। खोजते खोजते वे महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास बंधा हुआ है और महर्षि कपिल गहन ध्यान में लीन है। राजा सगर के पुत्र बिना सत्य जाने क्रोधित हो उठे। उन्होंने महर्षि कपिल पर ही घोड़े चुराने का आरोप लगा दिया और उनका अपमान करने लगे। उनके शोर शराबे और अपमान से जैसे ही उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली तो उनके तप के तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो गए। जब बहुत समय बीत जाने पर भी उनके पुत्र वापस नहीं लौटे तब राजा सगर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को उनकी खोज के लिए भेजा। अंशुमन महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से महर्षि को प्रणाम किया और पूरी घटना का कारण पूछा। महर्षि कपिल ने उन्हें बताया कि राजा सगर के पुत्रों का उद्धार तभी संभव है जब स्वर्ग से पवित्र माँ गंगा पृथ्वी पर आएं और उनको अस्थि अवशेषों को अपने जल से स्पर्श करें। राजा सगर के बाद उनके पौत्र अंशुमन और फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने उद्धार का संकल्प लिया कर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु कृपया माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसका आघात सह नहीं पाएगी, इसलिए केवल भगवान शिव ही उन्हें धारण कर सकते हैं। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके वचन दिया। जब माँ गंगा अपने वेग और गर्व के साथ स्वर्ग से उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा बहुत प्रयास करती रही लेकिन वे शिवजी की जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी। राजा भगीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव की स्तुति की और विनम्रता पूर्वक कहा, हे महादेव, कृपया करके माँ गंगा अपनी जटाओं से मुक्त करें ताकि वे पृथ्वी पर बहकर मेरे पूर्वजों का उद्धार कर सकें। भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं की एक लट खोल दी। उसी क्षण माँ गंगा अनेक धाराओं में प्रवाहित होकर पृथ्वी पर उतर आई। राजा भगीरथ आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष पड़े थे। जैसे ही माँ गंगा के पवित्र जल से उन अवशेषों को स्पर्श किया, उन सभी का उद्धार हो गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण माँ गंगा को उन्हें पृथ्वी पर लाने का महान कार्य राजा भगीरथ ने किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निरंतर प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। साथ ही भगवान शिव का करुणामय स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि वे अपने भक्तों और समस्त संसार के कल्याण के लिए हर संकट को अपने ऊपर लेने वाले देवों के देव महादेव हैं। तो बोलो हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।